welcome everyone. I'm Rabia Manzoor, and once again we are here to discuss chapter number 10, normal distribution. Let's start our topic with an example. We were discussing about the cumulative distribution of standard normal distribution, and here we have a question from exercise. It's question number 4, part A. If z is a standard normal random variable with mean 0 and variance 1, then find a probability that z is greater than 1.645. And the next part is this one. So let's start this question. Okay. As we know, we are talking about z is greater than a value which is 1.645, and I have told you earlier that we consider the value of z in 2 decimal points. I show you the table. This is the table of standard normal cumulative distribution function, which provides you a cumulative probability, and it considers the value of random variable z at 2 decimal points like minus 4.50, 4.51, 2, 3 up to 9. So if we want to use this table, the value of z यानी कि random variable की values हमेशा 2 decimal numbers तक होनी चाहिए. लेकिन अगर हम अपना सवाल देखें, इस सवाल में आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कही गई है उसके 3 डेसिमल नंबर्स हैं 1.645. नाउ व्हाट? इस तरह के सवाल में सबसे पहले तो हम ग्रेटर देन की फॉर्म को लेस देन में कन्वर्ट करेंगे. वी नो दैट z इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a. उस रूल को अप्लाई करते हुए मैंने इसको लेस देन की फॉर्म में यानी कि फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस फाई ऑफ a. So this is the value of a and phi of 1.645. अब हमने इसको अगर टेबल में देखना है तो ये 3 डेसिमल नंबर्स हैं. टेबल 2 डेसिमल नंबर्स को कंसिडर करता है. एक तरीका तो ये है कि थर्ड डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ कर लें 1.65. ये 5 या उससे बड़ी वैल्यू हो तो पिछली वैल्यू में एड ऑन हो जाती है, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है. सो जब भी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी आए और z की वैल्यू 3 डेसिमल नंबर्स में हो, याद रखें इससे पहले जितने भी हमने सवाल किए हैं उन सारे सवालों में आपके पास जो z की वैल्यू थी वो 2 डेसिमल नंबर्स में थी. यहाँ पे 3 डेसिमल नंबर्स में है. सो जब भी आपके पास 3 डेसिमल नंबर्स में आए तो उसको सबसे पहले 2 डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर दें. यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे. तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड इंटरपोलेशन. वी विल अप्लाई इंटरपोलेशन एंड वी विल कन्वर्ट दीज 3 डेसिमल नंबर्स इनटू 2 डेसिमल नंबर्स. ओके, अभी इंटरपोलेशन होती कैसे है? आपने क्या करना है कि आपको इसको 2 डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो आप इसके फर्स्ट 2 डेसिमल्स का फाई यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 1.64 और इसको कंसिडर नहीं करेंगे. फिर हमने प्लस करना है, ये आएगा पोर्शन वैल्यूज का और ये भी फाई का आएगा. अब याद रखें इंटरपोलेशन में पहला पार्ट फाई और जो दूसरा पार्ट है वो भी फाई का है, लेकिन उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो हम कैसे बनाएंगे. सो आपने पहले 2 डेसिमल्स के साथ इसका फाई लिख लेना है, फाई ऑफ 1.64 प्लस दिस वैल्यू माइनस 1.64, इससे अगली वैल्यू 1.65. याद रखें मैं ये वाला 5 कंसिडर नहीं करी, मैं जो यहाँ पे लिखना है इस डिनोमिनेटर में जो लिखना है वो इससे अगला पॉइंट 1.64 से अगला पॉइंट होगा 1.65, तो इसमें से 1.64 माइनस करना है. ओके, मैं दोबारा से बता देती हूँ. आपने पहले 1.64 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्लस ये आपने कोफिशिएंट बनाना है. इस कोफिशिएंट में आपको दिस
होल वैल्यू 1.645 माइनस 1.64 न्यूमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा इससे अगला पॉइंट 1.65 माइनस 1.64 दिस इज द कोएफिशिएंट नाउ। ये जो 5 वाला पार्ट है इसमें आपने 1.65 माइनस 1.64 याद रखिएगा। यहाँ पे कोई भी और वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल इसको जरा चेंज करते हैं, अगर आपके पास ये होता 1.347 तो इसका अगर मैं फंक्शन बनाती तो वो ये बनाती 1.30। मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, अगर मेरे पास ये वैल्यू होती तो मैं क्या करती 1.34 पहली दो वैल्यूज, यहाँ पे कोएफिशिएंट बनाना है 1.347 ऊपर वाली वैल्यू माइनस 1.34 और नीचे आता 1.34 से अगली वैल्यू यानी कि 1.35 माइनस 1.34 5 of 1.35 minus 1.34। So ये 5 को कंफ्यूज ना करें इससे। ओके, आपने इन दो वैल्यूज को इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करना है और यहाँ पे फिर इसकी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। ऑलराइट, 5 of 1.64 को हम इजीली टेबल में देख सकते हैं। सो मूव टू टेबल नंबर 9। 1.6 को 4 में देखें, 1.6 को yes here we have okay 1.64 wait this is the 4 alright 1.64 this is the fourth column I'm moving on, this is the value 1.64 I'm marking it, this is 1.64 0 1 2 3 4th column 1.6 को 4 में देखेंगे तो आएगा 0.9495 0.9495 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है या फाई की वैल्यू है। इस कोएफिशिएंट को जो हमारे पास यहाँ पे है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास आएगा 1.645 माइनस 1.64 divided by 1.65 minus 1.64 ये आपके पास आ गया है 0.5 into 5 of 1.65 minus 1.64। अब ये 5 है तो हम ये टेबल में जाएंगे। ऑब्वियसली अगर 1.64 ये है तो 1.65 ये होगा, तो ये दो वैल्यूज है यहाँ पे। 1.65 में से माइनस करना है 1.64, 1.65 है 0.95053 0.95053 if I am not wrong minus 1.64 को 5 माइनस करना है। See, now we will solve this probability. Okay, 0.9495 plus 0.5 into 0.95053 minus 0.995 0.950015 0.950015 this is the probability of z is greater than 1.347 so this is called interpolation. Now next part is if you want to find the probability like z is less than 1.645 or z is greater than 2.32 और का मतलब होता है या ये तो जब दिस और दिस की बात आती है और जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी अंदर अप्लाई करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी
ऐसे, और इसके साथ भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऐसे, और दरम्यान में आ जाएगा प्लस। और आपको पता है कि कंडीशनल होता है दिस और दिस, इधर दिस और दिस, तो और का साइन जब खत्म होगा तो दरम्यान में एडिशन आ जाएगा। ओके, दिस इज नॉट द बिटवीन साइन, मेक श्योर, मेक इट क्लियर, बिटवीन का साइन होता है प्रोबेबिलिटी x, दिस इज द बिटवीन साइन। और आप ये सवाल देखें तो इसमें है z इज लेस देन दिस पॉइंट और z इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट। तो जब और खत्म करेंगे तो दरम्यान में एडिशन आ जाएगा। ये ऑलरेडी लेस देन की फॉर्म में है तो मैं इसको लिख सकती हूँ phi ऑफ -1.64 प्लस, अब ये ग्रेटर देन की फॉर्म में है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस phi ऑफ 2.32। अगर आप नोट करें तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो 2 डेसिमल नंबर्स तक ही है, सो वी डोंट नीड इंटरपोलेशन इन दिस केस। हमने प्रोबेबिलिटी को phi की फॉर्म में लिख लिया है, अब हम टेबल नंबर 9 यूज़ करेंगे और यहाँ से प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। -1.64 देखना है आपने। ओके, वी विल मूव इन -1.64, 0 1 2 3 4, so 0.05050. Okay, so this is 0.05050 plus 1 minus phi of 2.32. Now we will check 2.32. Okay, 2.3 and this is 2, so this is the value 0.98983, 0.98983. So we will solve it in the calculator. So 0.05050 plus 1 minus 0.98983, 0.06067. So this is the answer. This is your answer. I hope it is clear now. In first part, in part 1, why it is giving a third? Okay, just remove it. And let me adjust it like this. In part 1, we discussed about the interpolation concept of interpolation if we have the value of random variable in 3 decimals and how we can convert it into 2 decimal numbers by using interpolation. And in second part, we discussed another concept of conditional probability. Okay, so here we have another example. If z approaches to a normal distribution with mean 0 and variance 1, then find the value of a such that, okay, अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पास z की वैल्यू मिसिंग है और प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.9868। इससे पहले सवाल में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी और हमें z की वैल्यू गिवन होती थी। यहाँ पे इनवर्स CDF लगेगा, इनवर्स क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो
अगर नोट करें तो ये ग्रेटर देन की फॉर्म में है। आपको पता है कि आपको इसको स्मॉलर लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है सॉल्व करने के लिए, यानी कि ग्रेटर देन वाले को लिखा जाता है 1 minus phi of a, because we don't have a, हमारे पास a यानी कि z की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इस यहाँ पे a ही लिखेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 0.868। So what we will do now, we will shift this phi of a on the right side and move this value on the left side. 1 minus 0.868 is equals to phi of a. Alright? Now, phi of a is equals to, we will simply calculate 1 minus 0.868, that is equals to 0.132. See, you have the value of phi, I mean you have area, या आपके पास probability given है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस phi को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू, phi को आप शिफ्ट कर लें दूसरी साइड पे तो ये आ जाएगा phi इनवर्स। रिवाइज योर कॉन्सेप्ट ऑफ 132, just revise your concept of inverse cumulative distribution function। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ऑपोजिट केस आ जाए, यानी कि मुझे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मेरे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि रैंडम वेरिएबल की है z की, तो हम लोग इसका इन्वर्स ले लेते हैं, इसको मतलब दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम लोग टेबल इस्तेमाल करेंगे। इससे नेक्स्ट टेबल नंबर 9 से नेक्स्ट टेबल नंबर 10 पार्ट ए। अगर आपको मैं ये दिखा सकूं, दीज आर द क्वांटाइल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको प्रोवाइड करेगा z की वैल्यू। ये देखिए, ये आपको z की वैल्यू प्रोवाइड करेगा phi इनवर्स ऑफ p पे। सो हमारे पास यही है ना, प्रोबेबिलिटी में phi इनवर्स था हमारे पास। अगर आप नोट करें टेबल नंबर 10a, अगर आप नोट करें तो इस टेबल में कॉलम में और रो में प्रोबेबिलिटीज गिवन है और जो इसके सेंटर में है वो z की वैल्यूज, यानी कि ये जो टेबल है ये टेबल नंबर 9 का ऑपोजिट है। टेबल नंबर 9 में यहाँ पे z था और सेंटर में प्रोबेबिलिटीज थी, जबकि क्वांटाइल्स में यानी कि इनवर्स में यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज गिवन है और सेंटर में z की वैल्यू। अगर आप देखें कि आपको a जो है वो बेसिकली z की वैल्यू है जो हमें निकालनी है, और आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 0.132। याद रहे ये प्रोबेबिलिटी थी, ये प्रोबेबिलिटी थी। ओके, सो 0.13 को 2 में देखेंगे, 0.13 को 2 में देखेंगे। यस, आई फाउंड द वैल्यू। 0.13 को मैंने 2 में देखा जब, तो मेरे पास ये वैल्यू आई 0 माइनस 1.1170। सो ए की वैल्यू है -1.11 आई गेस 70। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ओके, ऑलराइट, ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। Our next part is we want to find the value of z
in our part 2. I don't know why it is considering 3. Okay, I make it just a bullet. Now in this part we want to find the value of a, यानी कि z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास z से लेस प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% एरिया है, z से जो नीचे है वो 90% एरिया आप लोगों को है। ओके, आप देखिए यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, अगर आप लोगों को याद हो तो दिस इज इक्वल्स टू 2 phi of a minus 1 minus 1. So आप सिंपली लेफ्ट साइड को 2 phi of a minus 1 से कन्वर्ट कर दें। दिस इज थ्योरम नंबर 10.4 पार्ट 3 या 4 था शायद, आई गेस पार्ट 3 था। So this value is equals to 2 phi of a minus 1 and 0.90. Now I will keep this phi of a on the left side and will shift all the constants on the right side. So phi of a is equals to, ये जो -1 है ये जहाँ यहाँ जाके +1 हो जाएगा, आई गेस ये यस, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.90 +1, ये -1 यहाँ जाके +1 हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। Okay, so phi of a is equals to 0.95, यानी कि प्रोबेबिलिटी z की जो वैल्यू है a, इससे जो लेस एरिया है वो 95%, और ऑब्वियसली ये आपके पास जो z का टेबल है उसमें राइट साइड पे होगा, मीन से आगे होगा, एक ऐसा पॉइंट जिससे पहले 95% एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि a से पीछे इतनी प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो यहाँ से हम फिर इसका फाई इनवर्स निकाल लेंगे, a इज इक्वल्स टू, ओके, a is equals to phi inverse of 0.95, इसको 95 को 950 लिख रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें टेबल में तो वो 3 डेसिमल नंबर्स तक गिवन है। a is equals to, let me generate an equation, a is equals to phi इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है इस एरिया का, यानी कि 0.95 को 0 में देखेंगे, सो आई विल यूज द सेम, सॉरी मेक इट क्लियर, ओके, so I will use the same table of 10a quantiles या inverse standard normal cumulative distribution function, और मुझे देखना है 0.95 को 0 में। ये देखिए जी, 0.95 को पहले कॉलम यानी कि 0 में देखेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 1.6449, 1.6449। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रैंडम वेरिएबल। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों ने जो एक्सरसाइज मुझसे क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आएगा क्वांटाइल्स का, मैं उसको डिस्कस करूँगी।
Thank you so much students for your time. Allah Hafiz.